आज हम लोग आज़ादी के 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस दिन को पाने के लिए हमारे देश के महान वीर पुरुषों ने बलिदान दिया। आप लोग को मालूम है कि अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे। सबसे पहले वो व्यापार करना चाहते थे, लेकिन यहाँ के जो राजा महाराजा थे देखे कि आपस में ही लोग जो है लड़ रहे हैं, आपस में ही कट मर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि आपस में जो लड़ रहा है और इन लोगों को और लड़ा करके यहाँ पर धीरे धीरे जो है इन्होंने सत्ता हासिल किया और देश पर जो है 200 वर्षों तक शासन किए। सोचिए कि लगातार 200 वर्षों तक अंग्रेज हमारे भारत पर शासन किए। हमारे देश के गरीब किसान मजदूर को इतना सताए कि जिसका कोई और नहीं है। हमारे बिहार में ही जब बक्सर का युद्ध हुआ था, ये युद्ध सबसे बड़ा हार था, क्योंकि बंगाल के नवाब और अंग्रेज के बीच में जब ये युद्ध हुआ तो उस समय भारत के कई नवाब जो हैं युद्ध लड़ रहे थे और कई राजाओं को हार हुआ था, जिसके कारण जो है हमारे भारत देश के जो अनेक राजा थे, अनेक रियासत था, उसकी हार हुई अंग्रेजों से और हमारे देश के बहुत सारे ऐसे हिस्से थे जो अंग्रेजों के अधीन हो गए। धीरे धीरे हमारे देश के जो कर्नाटक हुआ, कर्नाटक में भी हार हो गया। इसी तरीके से धीरे धीरे कई ऐसे प्रांत थे जहां पर अंग्रेज जो है अपना सत्ता हासिल करते गए और धीरे धीरे जो है हमारे भारत को गुलाम बना लिया और 200 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया। लेकिन अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमारे महान वीर पुरुषों ने भी पीछे नहीं हटे। इस मिट्टी में इतनी खासियत है कि यहाँ पर जो है वीर पुरुष ही जन्म लेता है। इसीलिए कहते हैं ये मिट्टी मेरी हाथों को मैला नहीं करती, ये मिट्टी मेरी हाथों को मैला नहीं करती, बंजर होकर भी बुज़दिल पैदा नहीं करती। वही हमारे बिहार के वीर कुंवर सिंह जो अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जो है अपना बलिदान दे दिए। अंग्रेजों से इतनी लड़ाई की है कि उनको जो है महल छोड़ करके जंगल में जाना पड़ा। सोचिए कि कितना उन्होंने संघर्ष किया अपने देश को आज़ाद दिलाने के लिए। वहीं झांसी की रानी की बात करें तो झांसी की रानी भी कम नहीं लड़ी, उनकी बलिदान की गाथा आप लोग भी सुनते हैं। उसी तरीके से जब भारत में पहला जो है स्वतंत्रता आंदोलन का आगाज किया गया, किसान आंदोलन हुआ, तो सबसे पहले बिहार के चंपारण में हुआ। गांधी जी यहाँ से किसान के लिए आंदोलन किए, किसान आंदोलन किए, जहाँ पर अंग्रेज जबरदस्ती किसान से जो है नील की खेती करवाता था। नील की खेती जिस खेत में कराया जाता था वह खेत बंजर हो जाता था। सोचिए कितना क्रूर था और किस तरीके से शासन करता था। जो अंग्रेज के खिलाफ बोलते थे, जो अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाते थे, अंग्रेजों से लड़ते थे, या तो उसको सूली पर चढ़ा दिया जाता था या तो काला पानी के लिए उसको मॉरिशस भेज दिया जाता था, टापू पर भेज दिया जाता था। अपने बिहार से, अपने घर से, अपने परिवार से कितना उन लोगों ने झेला, तब जाकर के हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से, अंग्रेजों की जंजीरों से जो है छुटकारा पाया। और आज हमारे भारत देश को स्वतंत्र हुए 78 साल हो गए। इसलिए हम सभी को मिल करके आपस में भेदभाव भूल करके एक साथ हमारे भारत के स्वतंत्रता दिवस हमेशा मनाना चाहिए। हर साल हम लोग आपस में मिलजुल करके स्वतंत्रता दिवस मनाते रहें। देखिए कि हमारे जो है यहाँ पर आज सदीसोपुर पंचायत में हम लोग आए हैं। इसी तरीके से देश के जितने भी पंचायत है, जितने भी प्रखंड है, जितने भी जिला है, हर जगह पर स्कूल कॉलेज सभी जगह पर जो है स्वतंत्रता दिवस की तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। इसीलिए मैं अभी जो है सदीसोपुर पंचायत में आया हूँ, जहाँ के मुखिया दीक्षा प्रियदर्शनी है और इनके पति समाज सेवी कवि कुशवाहा है। यहाँ आकर के बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि ऐसे पंचायत जहाँ पर हर वो जरूरत की चीजें जो पंचायत वासियों को चाहिए उनके लिए मुहैया कराया जाता है और पंचायत को किस तरीके से विकसित किया जाए इसके लिए रात दिन ये लोग लगे रहते हैं। बाकी उम्मीद है कि हमारा प्रयास, आप सबका प्रयास और जो हम अपने भारत देश के स्वतंत्र भारत देश में हम लोग रह रहे हैं, ये सब जो है हमारे उस बलिदान पुरुष को जो है ऋणी है। तो हम सब चाहते हैं कि आप लोग इसी तरीके से जहां भी हैं भेदभाव भूल करके स्वतंत्रता दिवस मनाते रहिए। एक साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सुभाष चंद्र बोस की, महात्मा गांधी की।